रोदन, सिंपल सी बात। नवजात बछड़े के सिंग अंकुरण को जलाना, उपयुक्त आयु जन्म से 10 दिन के अंतर्गत। सिंपल सी बात है, सिंग रोदन याद क्या करना है आपको, एक तो इसका अन्य नाम सिंग रोदन को डी हॉर्निंग या डिसबर्डिंग कहते हैं। हमें इतना याद रखना है कि देखो कुछ भेड़ हैं, कुछ बकरियां हैं, कुछ गाय हैं, तो उनकी प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से जन्मजात सिंग नहीं होते हैं, तो उनमें हमें सिंग रोदन करने की जरूरत नहीं है। हमें सिंग रोदन यानी सिंग को हटाना, सिंग को हटाना, सिंग रोदन, सिंग को रोकना, सिंग को हटाना। तो सिंग रोदन का आवश्यकता क्या पड़ी, इसके एक ही सबसे बड़ा पॉइंट है साथियों। तो सिंगों का कोई विशेष महत्व नहीं है पशु में। अगर सींग हैं तो जब भी वो गुस्सैल पशु है लड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको चोट पहुंच सकती है, पहला ये। दूसरी बात, उनका सींग टूट सकता है तो उनको दर्द होगा, ठीक है। और इसके बाद तीसरी तीसरी भी सबसे बड़ी बात है कि इनके सींग जब पशु लड़ाते हैं तो सींग भी उनके फंस जाते हैं और वो काफ़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। अगर गाँव के कई लोग हैं जो पशु चर रहे हो और दो पशु लड़ा जाते हैं, अगर सींग उनके टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े सींग होते हैं और सींग फंस जाए तो वो लफड़ा रहता है। और कई बार जो पशुपालक है वो उस पशु को पाल रहा है और वो पशु है वो गुस्सैल प्रकृति का है, तो कहीं न कहीं अगर उस पशु को वो पशुपालक पे अटैक कर दे, ठीक है? अगर उसको मारे, तो कहीं न कहीं उस सींग को वो सींग है उस पशुपालक के भी लग सकता है। तो कहीं न कहीं ये चोट से रिलेटेड है, तो हमें देखना है कि सींग रोदन, हमें सींग को रोकना कैसे है या सींग को काटना है हमें। देसी विधि क्या है, सींग को आरी से काट देते हैं, सिंपल सी बात। देसी विधि है, जो सींग होते हैं उनको आरी से काट दिया जाता है। तो वर्तमान में उन विधियों का उपयोग नहीं करके और भी कई विधियां हैं, और कुछ प्रजाति तो साथियों मतलब कुछ नस्लें तो ऐसी होती हैं जिनमें सींग नहीं होती। आपने कई ऐसी देखी होगी बकरियां जिनके सींग नहीं होते हैं, तो इस टाइप की भी कुछ नस्लें होती हैं। सिंग रोधन की बात करें, डी हॉर्निंग या डिसबर्डिंग कहते हैं नवजात बछड़े की सिंग अंकुरण को जलाना, यानी जो इसका सिंग अंकुरण है उसको ही रोक देना, उसको जलाना। उपयुक्त आयु इंपॉर्टेंट रहेगी साथियों, उपयुक्त आयु होती है 3 से 10 दिन तक। यानी कोई बच्चा है, ठीक है, यानी कोई चाहे बात करें अपन मेमना है या बछड़ा है, तो वो 3 से 10 दिन के अंतर्गत उनके जो सिंग है उनका रोधन करना, उनको रोकना है। तो कुछ रसायनों का सिंपल विधि बता दी आपको। सिंपली विधि कौन सी है, सिंपली विधि है आरी के द्वारा सिंग को काट दिया जाता है, लेकिन अब उनको रसायनों का उपयोग किया जाता है रसायनों द्वारा। सबसे उत्तम एवं वैज्ञानिक विधि है कास्टिक पोटास या कास्टिक छड़ प्रयोग करना, ठीक है। तो याद रखना, कास्टिक पोटास या कास्टिक छड़ का उपयोग किया जाता है। ये एक केमिकल है कास्टिक पोटास, तो रसायनों द्वारा, ठीक है। तो सिंग जो अंकुरण होता है उसको जला देते हैं, तो कास्टिक की जो छड़ होती है उस पे रगड़ना, मतलब उस पे लगाना, तो वो जल जाते हैं धीरे धीरे, अंकुरण ही बंद हो जाता है। या कास्टिक पोटास, तो उनका उपयोग करते थे, कास्टिक पोटास उस पे लगा दिया जाता है, या उस छड़ को जिस तरह से सिंग आ रहा है तो उस पे रगड़ दे कास्टिक पोटास, तो वो सिंग जो अंकुरण हो रहा था वो जल जाएगा, वो रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। या भी ये कास्टिक पोटास की छड़ है साथियों, तो इस कास्टिक पोटास को अगर जिस तरह से 3 से 10 दिन के अंदर छोटे छोटे सिंग निकल रहे हैं, तो उसको कास्टिक पोटास की जो छड़ है उसको रगड़ दो, या कास्टिक पोटास है उसको उसे लगा दो, रगड़ दो, तो जो अंकुरण है वो जल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो नवजात बछड़े के सिंग अंकुरण को जला देते हैं। या उपयुक्त आयु तो यही होगा था सिंग रोधन, जिसको डीहोर्निंग कहते हैं। रसायन है कास्टिक सोडा, सॉरी कास्टिक पोटास या कास्टिक छड़ का उपयोग कर सकते हैं साथियों इसके अंदर। इसके बाद बात करें यांत्रिक विधि भी है साथियों। यांत्रिक विधि में देखो, यांत्रिक विधि में अधिक उम्र के पशुओं के सींगों को सिर से 1 इंच छोड़कर आरी द्वारा काट दिया जाता है। ये मैंने पहले बता दिया था आपको कि ये देसी विधि एक्चुअल में, जिनको यांत्रिक विधि तो कह रहे हैं अपन, लेकिन पहले लोग ये केमिकल का उपयोग कहाँ करते थे। सिंग जैसे बड़ा हो रहा है तो सिंग आ रहे हैं, तो इतनी नॉलेज पहले के नहीं थी, तो सिंपल सी बात थी, वो थोड़ा अगर गुस्से प्रकृति का तो उसको पकड़ के यूं सुला के फिर थोड़ा कंट्रोल करके उसको वो आरी से काट देते थे, ठीक है। तो अधिक उम्र के पशु है, पशु एक्चुअली में बड़े हो चुके हैं, गुस्से प्रकृति के हैं, इस ऐसे पशुओं के अगर सींग काटने हैं तो जो इसका जिस तरह से ये सींग है, इस तरह से अगर सींग आ रहा है, ये उसका मुंह है, सींग वाला पार्ट है, तो 1 इंच अपन को इतना छोड़ देना पार्ट, बिल्कुल अगर टच से ले लेंगे तो कहीं ना कहीं उसके चोट चली जाएगी, चोट जाएगी, उसको चोट लगेगी। तो अपन कह सकते हैं कि अधिक उम्र के पशुओं के सींगों को लगभग 1 इंच है ना, 1 इंच जरूर नहीं है, 1 से 2 इंच है ना, 1 से 2 इंच उसके बॉडी से, सिर से इसको छोड़कर आरी के द्वारा उसको काट दिया जाता है, इसको यांत्रिक विधि। और रासायनिक विधि बता दिया ना,
कास्टिक पोटास या कास्टिक पोटास की जो छड़ होती है उसको रगड़ दो तो वो भी हो जाएगा। विद्युत डिहाइड्र द्वारा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, डिहाइड्रिंग इसलिए कहते हैं, विद्युत डिहाइड्र द्वारा तापमान, देखो तापमान फ़ारेनहाइट में दे रखा है साथियों, सेल्सियस में नहीं है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में दे रखा है, ये 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है। मात्र 10 सेकंड में बछड़े का डीहॉर्निंग, मात्र 10 सेकंड में, ठीक है। तो विद्युत डिहाइड्र होता है, ठीक है। इस यंत्र है एक्चुअल में विद्युत डिहाइड्र यंत्र के द्वारा। तो तापमान इसका कितना है, इसका तापमान होता है 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है साथियों, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका उपयोग करेंगे तो जो सींग है वो तुरंत फट से कट जाएंगे, तुरंत से जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मात्र 10 सेकंड में बछड़े को डीहॉर्निंग, बछड़े का जो सींग है वो तुरंत ही काट देंगे, डीहॉर्निंग कर देंगे, बिना सींग वाला कर देंगे। तो ये हो गया साथियों डीहॉर्निंग वाला टॉपिक अपना, है ना। तो डीहॉर्निंग इतना ही है साथियों। तो देखो यहाँ देख सकते हो आप वापिस, जैसे सिंग रोधन में सिंपल सा आपको बताया कि सिंग रोधन में हमें याद क्या रखना है कि देसी विधि के अंतर्गत बड़े पशुओं में उसको या जब वो थोड़े छोटे होते थे तो डी हार्निंग करने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे जैसे बड़े होते हैं गुस्सेल प्रकृति के होते हैं, पशुपालक भी मार सकते हैं, पशु आपस में लड़ा जाए तब उनके चोट लग सकती है, या सिंग आपस में फंस जाते हैं तब भी उनको दिक्कत हो सकती है। तो कहीं न कहीं उन पशुओं को उन चोट से बचाने के लिए और पशुपालक खुद की प्रोटेक्शन के लिए अगर गुस्से प्रकृति का पशु है तो इन सभी कारणों से वो सिंग को कटवाना चाहता है या सिंग को काट देते हैं। तो इसको कहते हैं डीहॉर्निंग या डिसबर्डिंग कहते हैं। तो सिंपली अपन क्या कहते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है इसको, सॉरी अपनी नवजात बछड़े के सिंग अंकुरण को जला देना, सिंग अंकुरण को रोक देना। तो उपयुक्त आयु होती है 3 से 10 दिन की होती है, ठीक है। अगर जलाना है तो जलाते हैं रसायनों के द्वारा, रासायनिक विधि हो गई। किसमें, कास्टिक पोटास का उपयोग कर लिया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है साथियों, कास्टिक पोटास का, कास्टिक पोटास की छड़ का। यांत्रिक विधि में अगर बड़े पशु है और उनके काटने हैं तो 1-2 इंच उसके सर से सिंग को छोड़ दो और फिर आरी के माध्यम से काट दो। और अगर चीरा विधि, सॉरी यांत्रिक विधि का उपयोग नहीं करना, विद्युत वाली विधि का उपयोग कर सकते हैं, विद्युत डिहाइड्र के द्वारा। तो इसमें क्या किया जाता है कि डिहाइड्र एक यंत्र होता है साथियों, उसके द्वारा लगभग 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका तापमान होता है। तो मात्र 10 सेकंड में उस सिंग को काट देगा वो, है ना, उस सिंग को खत्म कर देगा। तो ये हो गया आपका कौन सा साथियों, ये आपका जो टॉपिक रहा वो अपना कौन सा टॉपिक रहा, तो ये अपना टॉपिक रहा सिंग रोधन, डीहार्निंग वाला टॉपिक रहा। तो और इसके बाद में आगे अपन बढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक है और अपने, कि भेड़ बकरियों में ऊन व बालों के कतरन वाला टॉपिक है ना, भेड़ बकरियों में ऊन व बालों वाला। तो साथियों एक बार वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें साथियों। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सभी साथियों को एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों, है ना। अब बात करते हैं अपन भेड़ बकरियों में ऊन एवं बालों की कतरन वाला टॉपिक आ गया अपने साथियों, है ना। चलो अब इसको आप देख पा रहे होंगे, ओके। चलो टॉपिक है साथियों भेड़ बकरियों में ऊन एवं बालों की कतरन। तो इसके भी एमसीक्यू मैंने करा रखे हैं साथियों, और एमसीक्यू में इस लेवल से करा है कि सारे के सारे टॉपिक जितने, मतलब टॉपिक से क्या, इस टॉपिक से जितनी भी लाइनें इंपॉर्टेंट बनती है, जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे करवाए हैं। आप उन एमसीक्यू को जरूर देखें एक बार साथियों। देखो भेड़ बकरियों में ऊन व बालों की कतरन, भेड़ों के ऊनों को त्वचा की एक पतली परत के साथ उसके शरीर से हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ऊन कतरन या ऊन कतरनी कहते हैं। एक वर्ष में 2 बार ऊन कतरन करते हैं और वर्षा ऋतु के बाद कतरी गई ऊन पीली हो जाती है। तो ये सामान्य जानकारी। ऊन कतरन क्या है, जो साथियों भेड़ हैं, बकरियां हैं, उनकी जो बॉडी की त्वचा होती है उससे थोड़ा पार्ट ऊपर रख के उन बालों को काट दिया जाता है, उसको ऊन कतरन कहते हैं। और वर्ष में अधिकतम, देखो कई भेड़ ऐसी होती है जो अच्छा ऊन देती है, तो वर्ष में 2 बार भी अपन ऊन कतरन करते हैं, वर्ष में 1 बार भी ऊन कतरन करते हैं। तो जनरली वर्ष में 2 बार किसी भी पशु का ऊन कतरन कर सकते हैं। और वर्षा ऋतु के बाद अगर ऊन कतरन करते हैं तो वो ऊन थोड़ी पीली पड़ जाती है। ऊन क्या होती है, वो थोड़ी पीली पड़ जाती है, ये ऊन कतरन होता है। तो ऊन कतरन मतलब ऊन का काटना, ऊन कतरन मतलब ऊन का काटना। साथियों यहाँ मैं ओनली फॉर थ्योरी वाली बात करेंगे, कौन सी भेड़ कितना ऊन कतरन करती है, किस भेड़ का सर्वाधिक मोटा ऊन है, अच्छा ऊन है, वो सारे क्वेश्चन मैंने करवा के रखे हैं साथियों। अभी मार्जिन या होर्डिंग कहते हैं, देखो
अब ऊन कतरन देखो, एमसीक्यू वाले में पोर्शन में आप देख सकते हो कि कौन कौन से जो भेड़ हैं उनका अच्छा ऊन है, कौन सा मोटा ऊन है। जैसे मेरिनो, भारतीय मेरिनो होती है जो चोगला नस्ल सबसे ज़्यादा ऊन देती है, वो बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट हैं। अभी यहाँ तो मैंने आपको बताया कि ऊन कतरन हमें समझना है। तो ऊन को काटना ऊन कतरन है। वर्ष में एक बार भी हो सकता है, वर्ष में अधिकतम 2 बार भी हो सकता है, वो नस्लों पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे कुछ ये सारे के सारे पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं साथियों। जैसे ये जो पॉइंट है, देखो आप कुछ पॉइंट याद रखना। जिस तरह से यहाँ मैं आपको बता दूं, एक है ये अभिमार्जन। ये अभिमार्जन या होर्डिंग क्या है, तो साथियों याद रखना, भेड़ से भेड़ से प्राप्त ऊन को भेड़ से प्राप्त ऊन को भेड़ से प्राप्त ऊन को धोकर वह सुखाकर गंदगी निकालने की प्रक्रिया को होर्डिंग कहलाती है, या क्या कहते हैं, या अभिमार्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? या अभिमार्जन कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, इस प्रकार के शब्दावली पूछी जा सकती है, पशुओं से संबंधित शब्दावली में भी आ सकता है कि अभिमार्जन क्या है। भेड़ से जो ऊन प्राप्त की जाती है उसको पहले उसके अंदर जो जो गंदगी है उसको निकाल लेंगे अपन, उसको धोएंगे, उसको सुखाएंगे। इसके बाद देखो, पहले ऊन काट लेंगे, कुछ गंदगी ऊपर से हमें दिख रही है तो उसको अपन पहले अलग कर लेंगे, फिर इसको धोएंगे, धोने के बाद में उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद में और कुछ हमें गंदगी देखती है तो उसको भी हम निकाल लेंगे। इस सारी प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। अभिमार्जन, मार्जन का मतलब साफ करना होता है। मार्जन क्या मतलब, साफ क्या था, अभिमार्जन, उसको सफाई कर देना है, तो होर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? होर्डिंग। इसके बाद पश्चिमना है ना, पश्चिमना ऊन है। तो बकरी की जो पहाड़ी नस्लें, जैसे बात करें चोगू है ना, पहाड़ी नस्ल है, चोगू है, और चंगथगी चंगथगी से ऊन जैसे बाल प्राप्त होते हैं, पश्चिमना पश्चिमना कहलाती है। देखो ये दूसरा पॉइंट हो गया। यहां से हम कह सकते हैं कि ये पश्मीना है ना। पश्मीना क्या है? पश्मीना ऊन क्या है? ये देखो, ऊन तो भेड़ों से और ऊंटों से प्राप्त होता है, और हम कहते हैं जनरली ऊन को होता है भेड़ और ऊंट से। प्रायोरिटी हम भेड़ों को देते हैं, फिर सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देते हैं ऊंट को। तो ऊंट और भेड़ से ऊन मिलता है, और हमें 90% 80% जो ऊन है वो भेड़ों से प्राप्त होता है। लेकिन ये पश्चिमना ऊन क्या है? तो पहाड़ी जैसे बात करें तो अपन बात करें जो बकरवाल जाति होती है, जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले इलाकों में, या असम वाले, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उन इलाकों में जो विशेष प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं जो कि भेड़ों और बकरियों का पालन करते हैं, ठीक है, उनको चराने ले जाते हैं, उनका मतलब मोस्ट ऑफ वही काम होता है जिसे बकरवाल जाति मानी जाती है। तो बकरियों की पहाड़ी नस्लें, तो पहाड़ी जो नस्लें होती है, पहाड़ों में रहने वाली जो बकरी होती है, बकरियां, एक होती है चेगू है ना, चेंगू, एक होती है चेंगू, और दूसरी होती है चंगथंगी। नाम कैसे हैं इनके, है ना, नाम बड़े खतरनाक हैं, चेंगू और चंगथंगी। ये पहाड़ी बकरियां हैं। तो उन पहाड़ी बकरियों से ऊन जैसे बाल मिलते हैं, जब उनके बाल काटे जाते हैं तो ऊन जैसे बाल प्राप्त होते हैं। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पश्मीना, पश्मीना कहते हैं, ठीक है। और पश्मीना जिससे उत्तम गुणवत्ता के कश्मीरी शॉल तैयार किए जाते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट, ये दोनों फैक्टर, अभिमार्जन, ऊन को भेड़ों से ऊन प्राप्त करना, गंदगी निकाल देना, धोना, वापस गंदगी निकालना, पूरा सफाई करना, बिल्कुल साफ सुथरा ऊन प्राप्त करना, अभिमार्जन। पश्मीना क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर चेंगू और चंगथंगी जो नस्लें हैं बकरियों की, उन नस्लों से, उन बकरियों की नस्लों से जो बाल प्राप्त होते हैं वो ऊन जैसे होते हैं, ऊन जैसे बाल प्राप्त होते हैं, जिसको पश्मीना कहते हैं। इस ऊन से विशेष प्रकार की जो फेमस है, अच्छी गुणवत्ता वाली कश्मीरी शॉल तैयार की जाती है। इसलिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं। रीलिंग क्या है साथियों? रीलिंग के अंतर्गत देख लेते हैं अपन, है ना। रीलिंग के अंतर्गत तो ये अपना तीसरा फैक्ट है ना। ये कुछ फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये शब्दावली होती है, कोई ना कोई एक आधा पूछ लेता है। तो रेशों को सीधा करके सेट करना और फिर से लपेट कर धागा बनाना रीलिंग कहलाती है। सिंपल सी बात करें, रीलिंग धागा बनाना, है ना, धागा बनाना। धागा बनाना को ही क्या कहते हैं साथियों? तो जो धागा बनाया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं? उसी को रीलिंग कहते हैं, सिंपल सी। यानी
रेशे प्राप्त किए, ठीक है। यानी रेशे अपन सिंपल सी बात करें तो जो यानी ऊन है, ठीक है, उसे अपन थोड़े रेशे से बना रहे हैं, तो रेशों को सीधा करेंगे, उसका सेट तैयार करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, लपेट लेंगे, और लपेट करके उसके धागे बनाएंगे, जिस प्रकार के रिलिंग कहते हैं। तो सिंपल सी बात करें, ऊन से धागे बनाना, ऊन से क्या करेंगे, धागे बनाएंगे, उस धागे बनाने को रिलिंग कहते हैं। हमें इतना सा याद रखना है, रेशों को सीधा करना, सेट तैयार करना, सेट तैयार करके फिर से उसको लपेट लेना, और लपेट करके उसका धागा बना देना, रिलिंग कहते हैं। हमें ये तीसरा कॉन्सेप्ट याद करना, धागे बनाना रिलिंग कहलाता है। फिर मोहरे क्या है साथियों, ये मोहरे क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। बकरी की अंगोरा नस्ल, बड़ी फेमस नस्ल है अंगोरा नस्ल। देखो इसको थोड़ा सा स्लाइड को अपन ऊपर कर लेते हैं और बढ़िया अच्छे तरीके से देख। अब जो साथियों आगे है वो है मोहरे। अभी मोहरों को भी देख लेते हैं, मोहरे क्या है साथियों। देखो मोहरे वाला जो टॉपिक है, मोहरे वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मैंने एमसीक्यू के अंदर भी कराया साथियों। देखो बकरी की जो अंगोरा नस्ल है, बकरी की कौन सी नस्ल है साथियों, बकरी की अंगोरा नस्ल, अंगोरा नस्ल वाला जो क्वेश्चन है मैंने करवाया है एमसीक्यू के अंदर। बकरी की अंगोरा नस्ल जिसे भेड़ जैसी बकरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भेड़ जैसी बकरी, जिससे प्राप्त बाल काफी मुलायम तथा सफेद होते हैं, जिन्हों मोहरे के नाम से जाना जाता है। अब आपको याद क्या रखना, सिंपल सी बात करें, बकरी की अंगोरा नस्ल से प्राप्त होने वाले बाल, उन बालों को क्या कहते हैं, मोहरे। वो बाल मुलायम होते हैं और सफेद रंग के होते हैं, जिनको कहते हैं मोहरे। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो। बकरी की अंगोरा नस्ल, बकरी की कौन सी नस्ल साथियों, बकरी की अंगोरा नस्ल होती है जिनसे मुलायम बाल प्राप्त होते हैं और बाल सफेद रंग के होते हैं, उनको कहते हैं मोहरे। तो पशु शब्दावली में ये टॉपिक, ये कुछ पॉइंट है वो याद रखने आपके। जैसे मोहरे क्या है, तो अंगोरा नस्ल की जो बकरी होती है वो भेड़ जैसी बकरी होती है, उससे ऊन प्राप्त होता है या बाल ज्यादा प्राप्त होते हैं, वो बाल होते हैं वो सफेद होते हैं, मुलायम होते हैं, जिनको मोहरे कहते हैं। अंगोरा ऊन क्या है, खरगोश के बालों से प्राप्त ऊन को अंगोरा ऊन कहते हैं। देखो अंगोरा नस्ल बकरी की है, अंगोरा नस्ल बकरी की है, उससे प्राप्त ऊन को उससे प्राप्त बालों को कहते हैं मोहरे। लेकिन खरगोश के बालों से यानी खरगोश से जो ऊन प्राप्त होती है, खरगोश के बालों से जो हम ऊन बनाते हैं, उनको कहते हैं अंगोरा ऊन। दोनों टॉपिक अलग अलग है साथियों। बकरी की अंगोरा नस्ल मोहरे कहते हैं, अंगोरा ऊन क्या है, खरगोश के बालों से प्राप्त ऊन को अंगोरा ऊन कहते हैं। क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक मैंने आपको बताया। देखो वापस रिवाइज करवा देता हूँ एक बार साथियों, ठीक है, एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, भेड़ बकरियों में ऊन कतरन बता दिया, वर्ष में एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी कर सकते हैं, उस पशु की नस्ल पर डिपेंड करता है। ठीक है, और मैंने बताया अभिमार्जन क्या है, तो जो भेड़ से प्राप्त ऊन है उसको साफ करके सुखा करके फिर वापस साफ करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। पश्चिमीना क्या है, तो चंगू और चंगथंगी, चेंगू और चंगथंगी भेड़ बकरियां हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाली जाती हैं, उनसे जो ऊन प्राप्त होता है, बालों ऊन प्राप्त होता है, उसको पश्मीना ऊन कहते हैं। कश्मीरी शॉल बनाई जाती है। रीलिंग क्या है, तो जो ऊन होता है उसे धागे बना देना, या जो रेशे प्राप्त होते हैं उनसे धागे बनाना ही क्या है, रीलिंग कहलाती। मोहरे क्या है, बकरी की जो अंगोरा नस्ल है उससे मुलायम और सफेद रंग की जो ऊन प्राप्त होती है, मोहरे कहते हैं। खरगोश के बालों से जो ऊन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, अंगोरा कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, अंगोरा। तो इस प्रकार साथियों हमने ऊन कतरन टॉपिक को भी कवर कर लिया। कौन सा, ऊन कतरन वाला भी टॉपिक हो गया अपने। और एमसीक्यू वाला अगर आप जैसे देखोगे तो ऊन कतरन से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सी भेड़ अच्छा ऊन देती है, वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद में बात करें अपन साथियों, तो इसके बाद अपना जो टॉपिक आज का अपना आता है वो है पशुओं की उम्र ज्ञात करना। क्या